हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम प्रे इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्रे डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट देखेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये सारा बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं इस पर प्रॉपर वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सबको पता ही होगा सी का बेसिक स्ट्रक्चर, हैश इंक्लूड, मेन से फंक्शन स्टार्ट होता है, कर्ली ब्रेसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने 4 इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, i=5, जो कि हमने कांस्टेंट लिया है, a b c और d, जो कि 4 और वेरिएबल है। क्लियर स्क्रीन किया है और उसके बाद हमने i को प्रिंट करवाया है। यहाँ पे फ्रेंड्स, मैं आपको सीधे शब्दों में ये सब समझाने जा रहा हूँ, तो ध्यान से देखना। यहाँ पे i की वैल्यू हमें प्रिंट होकर कितनी मिलेगी, i की वैल्यू जो है वही मिलेगी, हमको 5 मिलेगी। उसके बाद हमने प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे फ्रेंड्स दो ऑपरेशन है हमारे पास। एक तो देखिए a=i और दूसरा एक ऑपरेशन हमारे पास होगा i=i+1। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है कि प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट में कितना डिफरेंस होता है। हाँ, नो डाउट, हमें दोनों में i की वैल्यू में 1 का बढ़ा हुआ कहीं मिलेगा, मीन्स i की वैल्यू 5 है तो हमें 6 मिलेगी दोनों ही जगह पे। प्री इंक्रीमेंट करें या पोस्ट इंक्रीमेंट, i की वैल्यू में 1 का बढ़ा हुआ होगा। बट पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट में डिफरेंट इतना है कि पहले ये ऑपरेशन डिक्लेयर होगा या ये ऑपरेशन, यही देखना होता है। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमने i की वैल्यू 5 ली है और यहाँ पे हमने पोस्ट इंक्रीमेंट का प्री इंक्रीमेंट किया है। तो यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट किया है, इसका मतलब कि पहले i की वैल्यू में 1 का बढ़ा होगा। प्री इंक्रीमेंट में पहले i की वैल्यू का 1 बढ़ जाता है और फिर वो a में स्टोर होता है। मीन्स पहले हमें ये रिजल्ट मिलेगा, जो कि मिलेगा हमें 6। i की वैल्यू प्री इंक्रीमेंट में पहले i की वैल्यू बढ़ जाएगी, मीन्स i में 1 का बढ़ा होगा। मीन्स i=5 था, 5 में 1 बढ़ गया, इसलिए 6 मिला हमको, और फिर वो वैल्यू a में स्टोर हो गई, मीन्स a में भी हमें 6 देखने को मिलेगा। अब फ्रेंड्स, उसी तरह क्या होगा पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट में भी वही है, 2 ऑपरेशन होंगे, a=i पहला ऑपरेशन है और यह हमारे पास दूसरा ऑपरेशन i+1। यहाँ पे फ्रेंड्स हमारी वैल्यू अब ऑलरेडी i=6 हो चुकी है। यहाँ पे i की वैल्यू हमें 6 मिल गई है, जो कि 5 को ओवरराइड करके हमें 6 मिल रहा है। अभी फ्रेंड्स पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होगा, पोस्ट इंक्रीमेंट में पहले ये होगा, a में i की वैल्यू पहले स्टोर होगी और फिर ये ऑपरेशन होगा। तो पहले b में, माय मिस्टेक, b में i की वैल्यू स्टोर होगी और फिर ये ऑपरेशन होगा। अभी b में i की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, i की वैल्यू हमारे पास कितनी नई बन के आ गई है, 6 बन के आई है, और 6 हमको b में स्टोर देखने को मिलेगा और फिर ये ऑपरेशन होगा। i की वैल्यू 6 है, 6 में 1 बढ़ेगा, 1 ऐड होगा, इसलिए हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 7। फ्रेंड्स, ये सिंपल सा एग्जांपल है, इसके बाद हम इसे और डिफिकल्ट वे में देखेंगे। यहाँ पे हमने प्री डिक्रीमेंट किया है, मीन्स यहाँ पे हमारे पास 2 ऑपरेशन होंगे, c में i की वैल्यू स्टोर होगी और i=i-1 होगा, i-1। ओके फ्रेंड्स, प्री डिक्रीमेंट है इसलिए पहले i का ऑपरेशन होगा, जो यहाँ पे i वाला ऑपरेशन है ये पहले होगा। तो i की वैल्यू हमारे पास 7 है, इधर 7 हो चुकी है और 7 में से 1 घटेगा तो हमें i की वैल्यू मिलेगी 6। i की वैल्यू 6 मिलेगी तो भी c में उसके बाद दूसरा ऑपरेशन होगा जिसमें c में i की वैल्यू स्टोर होगी। c में i की वैल्यू स्टोर होगी, कितनी स्टोर होगी, जो कि हमारे पास बदल के यहाँ पे 6 आ गई है, तो i की वैल्यू 6 यहाँ पे प्रिंट होगी। इसी तरह पोस्ट डिक्रीमेंट है,
डी में आई की वैल्यू स्टोर होगी और आई में एक घटेगा। दो ऑपरेशन है। पहले कौन सा होगा फ्रेंड्स? इस बार पहले ये ऑपरेशन होगा, डी इक्वल टू आई। डी में आई की वैल्यू स्टोर हो गई। आई की वैल्यू अब हमारे पास कितनी है? यहाँ पे 6 हो चुकी है, इसलिए यहाँ पे हमें 6 मिलेगी। पहले ये ऑपरेशन हो रहा है इसलिए हमें 6 मिलेगी। और फिर आई में एक घटेगा, इसलिए हमें आई की वैल्यू में 5 देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स इतना सा डिफरेंस होता है प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट में, और कुछ नहीं है फ्रेंड्स। दोनों में आई की वैल्यू तो एक घटेगी या बढ़ेगी, इंक्रीमेंट है तो बढ़ेगी और डिक्रीमेंट है तो घटेगी। बट पहले ये दो हमारे पास ऑपरेशन होते हैं, यहाँ पे ये दो ऑपरेशन है, इनमें से कौन सा ऑपरेशन पहले डिक्लेयर होगा वही पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट डिसाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स यही होता है। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। पहले हम कंपाइल करेंगे, नो एरर। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे हमने सबसे पहले आई लिया था, आई की वैल्यू 5 ली थी, इसको प्रिंट करवाया है, आई हमें 5 मिला है। फिर हमने प्री इंक्रीमेंट किया है, तो 5 में पहले ऑपरेशन में आई की वैल्यू पहले बढ़ेगी जो कि 6 मिलेगी, और फिर वो 6 ए में स्टोर होगा जो कि ए में 6 स्टोर हुआ है। फिर हमने पोस्ट इंक्रीमेंट किया है जिसमें आई की वैल्यू 1 बढ़ेगी जो 6 से बढ़ के 7 हो गई है, बट वो बाद में होगा। पहले आई की वैल्यू 6 थी, वो बी में स्टोर होगी और उसके बाद एक बढ़ेगा आई में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसी तरह हमने प्री डिक्रीमेंट किया है, उसमें हमारे पास आई की वैल्यू 7 है, 7 में से एक घटेगा जो कि आई की वैल्यू 6 में रहेगी और वो 6 वैल्यू सी में स्टोर होगी। और फिर हमने पोस्ट डिक्रीमेंट किया है जो कि जो हमारी आई की वैल्यू 6 है वो डी में स्टोर होगी और उसके बाद उसमें से एक घटेगा और 5 मिलेगा हमको फ्रेंड्स। इसी तरह का हमें आउटपुट मिलेगा। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, सेम टू सेम है। आई की वैल्यू यहाँ पे सबसे पहले 5, उसके बाद प्री इंक्रीमेंट, आई में एक का बढ़ावा 6 हो गया इधर, फिर वो 6 ए में स्टोर होगा, यहाँ पे 6 हमें ए में स्टोर मिलेगा। फिर वो पोस्ट डिक्रीमेंट, यहाँ पे पहले जो हमारी आई की वैल्यू 6 है वो बी में स्टोर होगी, बी में 6 स्टोर हो गया है और उसमें एक बढ़ेगा और 7 आई में आ जाएगा। उसी तरह प्री डिक्रीमेंट, यहाँ पहले आई की वैल्यू में एक घटेगा जो कि 7 में से एक घट के यहाँ पे हमें 6 मिल रहा है और 6 वही हमें सी की वैल्यू में स्टोर होगा। उसी तरह पोस्ट डिक्रीमेंट में पहले हमें डी की वैल्यू में 6, डी की वैल्यू में हमें 6 मिलेगा, यहाँ उल्टा हो गया है फ्रेंड्स, डी की वैल्यू में 6 होगा और फिर उसमें से आई 1 कटेगा और 5 मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा एक सिंपल सा प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट का एग्जाम्पल। इसे हम थोड़ा और कॉम्प्लिकेट वे में देखते हैं। तो एक और प्रोग्राम बनाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, पहले मैं प्रोग्राम लिख लेता हूँ। io.h मेन से प्रोग्राम स्टार्ट होगा। इंटीजर आई ए क्लियर स्क्रीन ए इक्वल टू आई प्लस 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 आई प्लस प्लस printf I equal to percentage p x plus 7 यहाँ पे एक और वेरिएबल लेते हैं जो कि अभी मैं स्टोर करेगा इक्वल टू
प्लस प्लस आई प्लस 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 आई प्रिंटफ बी इक्वल टू परसेंटेज बी फाइल को हम पहले सेव कर देते हैं। और इसको हम कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इस प्रोग्राम को हम समझने का ट्राई करते हैं। मान लीजिए कि हमने आई की वैल्यू यहाँ पे 5 ले ली। अब क्या होगा, आई की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 फंक्शन मीन्स 3 ऑपरेशन है एक्चुअली। 3 ऑपरेशन कौन से हैं, तो सबसे पहले a इक्वल टू आई प्लस आई करना है, a इक्वल टू आई प्लस आई, ये पहला ऑपरेशन है। उसके बाद दूसरा ऑपरेशन है हमारे i इक्वल टू आई प्लस 1, और तीसरा भी ऑपरेशन है हमारे पास i इक्वल टू आई प्लस 1। और इसी तरह फ्रेंड्स यहाँ भी हमारे पास 3 ऑपरेशन है, b इक्वल टू आई प्लस आई, आई इक्वल टू आई प्लस 1, आई इक्वल टू आई प्लस 1। हमारे फ्रेंड्स यहाँ पे 3 ऑपरेशन है, तो देखना ये है कि सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन हो एग्जीक्यूट होगा। या तो ये दोनों पहले होंगे या तो ये अकेला पहले होगा। प्री इंक्रीमेंट है तो पहले ये दोनों एग्जीक्यूट होंगे और फिर उसमें ए में आई की वैल्यू जो प्री इंक्रीमेंट करके आई है वो ए में आई की वैल्यू स्टोर होगी और ए का ऑपरेशन हमें डिक्लेयर होगा। और अगर पोस्ट इंक्रीमेंट है तो पहले आई की पुरानी वैल्यू इसमें स्टोर होगी और हमें फिर उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा कि हमने आई की वैल्यू 5 ले रखी है, यहाँ पे हमने आई की वैल्यू 5 ले रखी है जो कि यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट पहले है। पोस्ट इंक्रीमेंट है तो हमें आई की पहले हमें ये ऑपरेशन देखने को मिलेगा और 5 आई की वैल्यू 5 है तो हमें इस ऑपरेशन में दोनों आई की जगह 5 देखने को मिलेगा और 5 + 5 मिलके हमको मिलेगा 10, जो कि ए में 10 प्रिंट होगा। और फिर फ्रेंड्स क्या होगा, फिर ये दोनों ऑपरेशन होंगे, पहले ये होगा फिर ये होगा, जो कि 5 है, आई इक्वल टू 5 + 1 6 हो जाएगा और फिर आई इक्वल टू 6 + 1 7 हो जाएगा। इस तरह हमें यहाँ पे आई की वैल्यू 7 देखने को मिलेगी, 7। और उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा, प्री इंक्रीमेंट है इसलिए पहले ये दोनों ऑपरेशन होंगे। यहाँ पे आई की वैल्यू 7 है, 7 में 1 ऐड होके 8 हो जाएगा और यहाँ पे 8 में 1 होके ऐड होके 9 हो जाएगा, 8 पर 9 हो जाएगा। और यहाँ पे b की वैल्यू में 9 + 9 हमको 18 देखने को मिलेगा और नीचे हमको 9 देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पहले क्या हुआ, पहले ये ऑपरेशन एग्जीक्यूट होगा, ये ऑपरेशन एग्जीक्यूट होगा तो आई की वैल्यू 5 है तो 5 + 5 10 हो जाएगा। फिर ये दोनों ऑपरेशन होके हमको लास्ट में आई की वैल्यू मिलेगी। और इसमें क्या होगा, पहले ये ऑपरेशन एग्जीक्यूट
पहले ये दोनों ऑपरेशन एग्जीक्यूट होंगे और इसी तरह वैल्यू हमें 9 मिलेगी और 9 इसमें जाएगा बी की वैल्यू में आई प्लस आई है तो 9 + 9 18 हो जाएगा। इस तरह हमें यहाँ पे 18 देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स यही कॉन्सेप्ट है इसका। इसको हमने 2 प्रोग्रामों में देखा है। इसको हम रन करके देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमको पहले ए की वैल्यू 10 मिली है, आई की वैल्यू 7 मिली है और फिर बी की वैल्यू 18 मिली है और आई की वैल्यू 9 मिली है। फ्रेंड्स आशा करते हैं कि ये प्रोग्राम आपको समझ आ गए होंगे। मैंने इसको अच्छे से अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर समझ ना आए तो दोबारा वीडियो देख सकते हैं और इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है इस प्रोग्राम के रिलेटेड या इस ऑपरेटर के रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।